गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। थर्ड क्लास होगी आज हमारी और अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और सब लोग पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए और अच्छे से समझिए। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है तो इसके पहले पिछली क्लास ज़रूर देखिए और आपकी जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हेडिंग बना लेंगे सब लोग, शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो जो भी लोग वीडियो जो है देख रहे हैं तो सबसे एक अनुरोध है कि या तो आप पूरा देखिए या तो आप देखिए ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट देखा फिर छोड़ दिया, तो पूरा वीडियो कंप्लीट पूरी तरीके से देखिए, या तो फिर एक काम करें आप तुरंत आउट हो जाएं, देखें ही नहीं। अगर देखना है तो पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो है शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। कैसे क्वेश्चन बनते हैं शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे हम कहें, ध्यान से देखिएगा, अभी हम जो शुरू में 5 से 10 मिनट बातें करेंगे उसको आपको समझना है, उसको आपको नोट नहीं करना है। फिर उसके बाद सवाल बनवाएंगे तो आपको बनाना है। आप अगर हमारा बेसिक तरीका जान जाएंगे उसके बाद सवाल बनाना बहुत आसान है। तो पहले आप हमारा जो है पहले बेसिक तरीका जानिए, उसके बाद हम आपको सवाल सिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो भैया अच्छे से, यहाँ से देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5। हम कहें 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो बताओ संख्या के लास्ट में दाईं ओर कितने शून्य आएंगे। तो कहोगे 1 से 5 तक का आपस में गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे तो आएगा 5 को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो देखो 120 आया। संख्या के लास्ट में दाईं ओर कितने शून्य आए, 1 शून्य आया। तो देखिए ये तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि शून्य कितने आएंगे, 1 शून्य आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 10, हम आपसे कहें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो बताओ संख्या के लास्ट में दाईं ओर कितने शून्य आएंगे। तो ये आपको समझना है। तो देखिए क्या ये गुणा पॉसिबल है क्या, तो देखिए कंपटीशन में ये गुणा पॉसिबल नहीं है। या तो अगर 1 से 100 तक आ जाए तो क्या गुणा पॉसिबल होगा क्या, 1 से लेकर 1000 तक आ जाए तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं पॉसिबल होगा। तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि शून्य कब आता है। देखिए हम आपको पहले बताते हैं कि शून्य के लिए केवल 2 नंबर जिम्मेदार होते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं, तो वो नंबर है आपका 2 और 5। यानी शून्य के लिए 2 नंबर जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से, 2 और 5। क्योंकि देखो 2 का जब 5 से गुणा होगा तब कितना आएगा आपका, 10 है। यानी बात करें तो 2 और 5 का जब एक जोड़ा बनेगा तब एक शून्य का निर्माण होगा। यानी 2 और 5 का जब एक पेयर बनेगा, दोनों का एक जोड़ा बनेगा तब एक शून्य का निर्माण होगा। आप कहोगे कि सर 4 का 5 से गुणा कराने पर भी तो शून्य आता है, तो हम कहेंगे 4 का 5 से गुणा नहीं कराया गया है। 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 और गुणा कितना, 5। तो यहाँ देखो 2 का 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो ये देखो आपका एक शून्य आया। अगर आप कहो कि सर 6 का 5 से गुणा कराने पर भी तो शून्य आता है, तो हम कहेंगे कि बच्चों 6 का 5 से गुणा नहीं कराया गया है। 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2 और गुणा कितना, 5। देखिए क्या 5 का 3 से गुणा कराने पर शून्य बनता है क्या, नहीं। 5 का जब 2 से गुणा कराएंगे तभी शून्य का निर्माण होता है। तो यहां से देखिए आपको बता देते हैं कि शून्य के लिए केवल 2 नंबर जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से, 2 और 5। कौन कौन से नंबर जिम्मेदार होते हैं, 2 और 5। जब इनका एक पेयर बनता है
तब केवल एक शून्य का निर्माण होता है। तो देखिए आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि शून्य के निर्माण के लिए कौन कौन से नंबर जिम्मेदार होते हैं। तो शून्य के निर्माण के लिए हमारे 2 नंबर जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से? 2 और 5। और जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तभी एक शून्य का निर्माण होगा। अब देखिए तो पेयर कैसे बनेंगे, हम यहां से जाने कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब आपस में गुणा कराया जाए तो बताओ 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखो बच्चों यहां से आपको समझना है कि हमको क्या निकालना है, 2 का प्रयोग निकालना है। किसका प्रयोग निकालना है? 2 का प्रयोग, कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया है तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो 2 का प्रयोग निकालने के 2 मेथड होते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर पहला कि देखो 2 का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो आप कहोगे सर 2 में 1 बार किया गया है। 2 का प्रयोग 2 में कई बार किया गया है? 1 बार। फिर उसके बाद किस में किया गया है? 4 में। 4 में कई बार किया गया है? 2 बार किया गया है, क्योंकि 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। फिर देखो इसके बाद 6 में किया गया है। 6 में कई बार? 1 बार किया गया है। अब देखिए 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। अब देखो इसके बाद 8 में किया गया है। 8 का मतलब क्या होता है? 8 में कितनी बार प्रयोग किया जाएगा? 3 बार प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2। अब देखो फिर देखो 10 में प्रयोग किया गया है। 2 का कई बार? 1 बार प्रयोग किया गया है। और 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब प्रयोग किया गया है तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 1 2 3 4 4 3 7 और 1 8 बार। कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब आपस में गुणा कराया गया है तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। तो ये हमारा बेसिक तरीका है निकालने का। मगर बताइए क्या ये सही तरीका है क्या? अगर हम कहें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया है तो बताओ 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो क्या आप इसी तरीके से जोड़ते रहोगे क्या कि 2 में फिर 4 में फिर 6 में? नहीं, ये सिंपल तरीका नहीं है। इसका एक और सिंपल तरीका है 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। देखिए वो तरीका क्या होने वाला है। रेगुलर संख्याओं में 2 का प्रयोग हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, अंतिम वाले पद में 2 का प्रयोग निकालना है ना, तो 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये देखो यहां से आपने क्या किया, 10 में दिया 2 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। रिमाइंडर क्या बच रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, कहीं 0 बचेगा कहीं। अब देखो क्या करेंगे, 5 में फिर से 2 का भाग देंगे। मैक्सिमम कितनी बार जाएगा ये याद रखना होता है। रिमाइंडर कितना बच रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो 5 में 2 का भाग दिया, कै बार गया? 2 बार गया। अब देखो 2 में 2 का भाग फिर से देंगे तो कै बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी भाग आपको तब तक देते रहना है जब तक आपका भाग जाता चला जाए। अब देखो 1 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा ना, तो बस यहां से आप काउंट कर देंगे, 5 2 7 और 1 8। तो कितनी बार प्रयोग किया गया है? 8 बार 2 का प्रयोग किया गया है। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, रेगुलर संख्याओं में 2 का प्रयोग निकालना है। तो अंतिम पद में 2 का भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक भाग चला जाए। अब देखिए यहां से क्या निकालेंगे हम? 5 का प्रयोग। अब देखिए यहां से अब क्या निकालने वाले हैं? 5 का प्रयोग हम निकालने वाले हैं। 5 का प्रयोग हम निकालने वाले हैं। तो देखिए यूज ऑफ 5 का प्रयोग निकालने के भी 2 मेथड हैं। तो मेथड नंबर पहला मेथड क्या है? आप जोड़ सकते हैं। तो 5 का प्रयोग कहाँ किया गया है? 5 में किया गया है कै बार? 1 बार। तो 5 में कै बार किया गया है? 1 बार। फिर उसके बाद किया गया है कहाँ? 10 में प्रयोग किया गया है। 10 में प्रयोग कै बार किया गया है?
एक बार, क्योंकि 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। अब ध्यान से देखो तो कई बार प्रयोग किया गया है, 2 बार प्रयोग किया गया है। अब चलिए दूसरा मेथड देखो, आपको डायरेक्ट मेथड बताते हैं कि 5 का प्रयोग निकालना है। तो दूसरा मेथड क्या होगा, आपको अंतिम पद में 5 का देना है भाग। तो कई बार गया, 2 बार गया। तो अब तो देखो 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो केवल कई बार होगा, 2 बार प्रयोग होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमने आपस में गुणा कराया है, तो 2 का प्रयोग 8 बार हुआ है और 5 का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। जैसे हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2 का प्रयोग कई बार हुआ है, 8 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 का प्रयोग कई बार हुआ है, 8 बार। 5 का प्रयोग कई बार हुआ है, 2 बार, 1 बार और 2 बार। तो देखिए एक पेयर तो इससे बना लेगा, एक पेयर इससे बना लेगा और एक पेयर इससे बना लेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे आपके, 2 जोड़े बनेंगे। 2 जोड़े बनेंगे ना, और जब 2 जोड़े बनेंगे तो शून्य का निर्माण कितना होगा। तो हम कहें तो जब 2 जोड़े बनेंगे तो उतने ही शून्य आते हैं, क्योंकि उतने ही जोड़े बनेंगे तो उतने ही पेयर का निर्माण होगा। अर्थात 2 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ 0 अर्थात शून्य की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ध्यान से आपको समझना है। तो अब कोई सवाल हमको मिलेगा तो क्या हम ऐसे निकालते रहेंगे क्या कि 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। नहीं, हम इसको ऐसे नहीं निकालेंगे। हमको पता है, चलिए समझिए, हमको पता है कि रेगुलर संख्याओं में 2 का प्रयोग बहुत बार होता है, क्योंकि 2 मात्र एक संख्या छोड़कर आता है। पहले 2 में प्रयोग होगा, फिर 4 में होगा, फिर 6 में होगा। तो रेगुलर संख्याओं में 2 का प्रयोग ज्यादा बार होता है और 5 का प्रयोग कम बार होता है। अर्थात जिनकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य का निर्माण होगा। चलिए अब देखिए एक फनी एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे हम कहें कि हमारी कोचिंग में, आप बताइए एक एग्जाम्पल, हमारी कोचिंग में कितने जोड़े बनेंगे। तो जोड़ा किसका बनता है, एक पुरुष और एक लेडीज का जोड़ा बनता है। तो आप कहोगे, हम कहें बताइए कितने जोड़े बनेंगे। तो क्या करोगे आप, लड़कों को जोड़ोगे, लड़कियों को जोड़ोगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने बना देंगे। तो हम आपसे कहेंगे कि लड़कों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत है। जैसे हम कहें कि हमारी कोचिंग में 1000 लड़के और 500 लड़कियां हैं, तो बताओ कितने जोड़े बनेंगे। तो जोड़े बनेंगे 500। मतलब लड़कों को जोड़ने की जरूरत है क्या, क्योंकि लड़कों की कमी नहीं है। आप कहोगे सर सिर्फ लड़कियों को जोड़ लीजिए तो उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही शून्य का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार कि 2 की कमी नहीं है, क्योंकि रेगुलर संख्याओं में 2 का प्रयोग बहुत बार होता है। तो हमको 2 का प्रयोग नहीं निकालना, हमें सिर्फ 5 का प्रयोग निकालना है। जितने 5 का प्रयोग होगा उतने ही जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे हम कहें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया जाए, तो बताइए गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेगुलर संख्याएं हमें पता है कि 2 का प्रयोग बहुत बार हुआ है, 5 का प्रयोग कम बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 का प्रयोग निकाल लेंगे। अंतिम पद में हम 5 का प्रयोग निकालेंगे तो 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि 2 5 आए हुए हैं, यानी जोड़े 2 बनाएगा और 2 शून्य का निर्माण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जिनको नोट नहीं करना है तो ये आपका बेसिक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी स्क्रीनशॉट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमको भी भेज दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चनों की स्टार्टिंग। तो इसको हम रफ कर देते हैं और फिर से कह रहे हैं कि जो लड़का जो देख रहा है हमारे व्हाट्सएप नंबर में इसको जरूर भेज देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट हमारा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत के साथ में पढ़ रहा है।
चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम करते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो सब लोग तैयार हो जाएं। ये तो हमारा बेसिक तरीका था बताने का। अब हम सवाल बताएंगे तो चीज़ें आपको समझाएंगे। आप लोग नोट्स में अच्छे से कॉपी करते रहिएगा और बढ़िया से समझते रहिएगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करें, अच्छे से बैठ जाओ। कुछ लोग लेटे लेटे वीडियो देखते हैं, तो लेट के नहीं बच्चों, आराम से बैठ के देखो और नोट्स बना लो। बिना नोट्स का लिख रहा है, देखो लड़का, समझ रहे हो ना, एक मोबाइल चला रहा है, बगल में व्हाट्सअप भी कर देता है और हमारा वीडियो भी देख लेता है। ऐसा नहीं करो, बंद कर दो व्हाट्सअप अपना। चलिए यहाँ से जब तक वीडियो देखना है तो अच्छे से देखो और नहीं देखना तो ना देखो। चलिए सबसे पहले टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका 2 से 2 लाइनों का है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा, हाँ 2 लाइनों का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना क्योंकि कल थोड़ा सा कम था। अब चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्य की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर पहला 5, ऑप्शन नंबर दूसरा 50, ऑप्शन नंबर तीसरा 10, ऑप्शन नंबर चौथा है आपका 12। तो देखिए 1 से 50 तक के पूर्णांकों का आपस में गुणा किया गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। 1 से लेकर 50 तक यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहाँ तक गुणा किया गया है? 50 तक। तो हमने ध्यान से देखा और हमने आपको बताया भी है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो बताओ 2 का प्रयोग निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 का प्रयोग बहुत बार हुआ है। तो हमें केवल किसका प्रयोग निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा 5 का प्रयोग, यानी ये 5 का जो है यूज कितनी बार हुआ है। तो देखो 5 का प्रयोग निकालने का जोड़ जोड़ के निकालेंगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, अंतिम पद में दोगे 5 का भाग। तो देखो हमने 5 का भाग दिया तो कै बार जाएगा? 10 बार। अब देखो 10 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा? 2 बार। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 2 12, यानी जो 5 का प्रयोग है वो कितनी बार किया गया है? 12 बार किया गया है। अगर हम कहें कि जोड़े कितने बनेंगे तो 12 जोड़े बनेंगे, और 12 जोड़े बनेंगे तो शून्य कितने आएंगे, यानी शून्य की संख्या, नंबर ऑफ 0। तो शून्य की संख्या आपकी जो है आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जिसमें कितना लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है। हमें लगता है तुम्हें दिख नहीं रहा है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अब दिखेगा इस बार से। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 99 गुणा 100 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या है कितनी? 22, 24, 25, 30। तो देखो 1 से लेकर कहां तक? 100 तक का आपस में गुणा किया गया है। तो वही सवाल है, 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे कहां तक जाएंगे हम? 100 तक। अब देखिए रेगुलर संख्या है ना, तो 2 का प्रयोग नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 का प्रयोग तो बहुत बार हुआ है। केवल किसका प्रयोग निकालेंगे? 5 का प्रयोग निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे हम किसका प्रयोग निकालेंगे? 5 का प्रयोग निकालेंगे। तो 5 का प्रयोग कैसे निकलेगा? 100 में आपको देना है 5 का भाग, तो कै बार जाएगा? 20 बार जाएगा। और 20 में देंगे 5 का भाग तो कै बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो बताओ कितनी बार आएगा? 5। तो ये आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा? 24 बार। और 24 बार आ जाएगा तो जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े बनेंगे 24, और 24 जोड़े बनेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे आपको? शून्य की संख्या आपकी आ जाएगी 24। तो ये आपका 24 आपका राइट आंसर है, जो कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सही है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया
होगा। अब चलिए और बताते हैं आपको। एक टाइप के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन बताते चलेंगे। आप लोग जो है जिनको जो है समझ में आ रहा है तो अच्छे से नोट करते चलिएगा और अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। अब देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट गुणा 1000 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर पहला 150, ऑप्शन नंबर दूसरा 249, ऑप्शन नंबर तीसरा 155 और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका 30। तो देखो 1 से लेकर कहाँ तक गया है 1000 तक, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा कहाँ तक जाना है आपको 1000 तक जाना है। तो देखो रेगुलर संख्या लिखी है ना, तो 2 का प्रयोग निकालना पड़ेगा क्या, 2 का प्रयोग निकालना पड़ेगा क्या, नहीं निकालना पड़ेगा। केवल कै का प्रयोग निकालना पड़ेगा 5 का प्रयोग निकालना पड़ेगा। केवल कै का प्रयोग निकालना पड़ेगा 5 का प्रयोग निकालना पड़ेगा। तो 5 का प्रयोग निकालना है तो आप क्या करोगे 1000 में दोगे 5 का भाग, तो देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 दूनी 10 200। अब फिर देखो 200 में दोगे 5 का भाग तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 40 बार। अब देखो 40 में 5 का भाग दोगे तो कै बार जाएगा, ये जाएगा आपका 8 बार। और देखिए यहाँ से देखेंगे हम कि 8 में हम 5 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से जोड़ दो 200 240 248, एक और जोड़ दो, टोटल कितना 249। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का जब आपस में गुणा कराया जाएगा तो जो है 5 का प्रयोग कै बार होगा 249 बार। और जब 5 का प्रयोग 249 बार होगा तो जो नंबर ऑफ जीरो अर्थात शून्य की संख्या 249 आएगी, क्योंकि जोड़े कितने बनेंगे 249 जोड़े बनेंगे, इसीलिए हमारी जो है जोड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी 249। तो 249 आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। अब चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट गुणा 500 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या है। तो देखो अब आपको कहाँ तक जाना है 500 तक, 1 से लेकर कहाँ तक 500 तक। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम 500 तक। कहाँ तक जाएंगे 500 तक। तो रेगुलर संख्या लिखी हुई है ना, तो क्या करेंगे हम तुरंत कै का प्रयोग निकालेंगे 5 का प्रयोग निकालेंगे। किसका प्रयोग निकालेंगे 5 का प्रयोग निकालेंगे। तो हमने आपको बताया है कि रेगुलर संख्याओं में 5 का प्रयोग निकालना है तो अंतिम पद में आप 5 का दोगे भाग, तो कितनी बार जाएगा ये 100 बार जाएगा। अब देखो 100 में फिर से 5 का भाग दोगे तो कै बार जाएगा, तो 20 बार जाएगा। अब देखो 20 में फिर से 5 का भाग दोगे तो कै बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124। तो 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है 124 बार, और 124 बार किया गया है तो जोड़े कितने बनेंगे 124 जोड़े बनेंगे। और शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, तो शून्य की संख्या आपकी आने वाली है 124। कितनी आने वाली है 124 आपकी शून्य की संख्या आने वाली है, जो कि आपके ऑप्शन बी में सही है। इस प्रकार से आपका ये हमारा जो है टाइप फर्स्ट क्या होता है खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप फर्स्ट हर लड़के को हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो देख रहा हो समझ में ना आ रहा हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से लिख दीजिए, तो अगले लेक्चर में उसमें हम सुधार कर लेंगे। तो जो भी अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखिए और हम उसमें सुधार करेंगे। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हर एक पढ़ने वाला लड़का अब जो है अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखेगा। ठीक है, चलिए
अब बना लेंगे टाइप सेकेंड। चलिए टाइप सेकेंड में देखो क्या कहा है, फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये एक नया शब्द मिलेगा कुछ लड़कों के लिए, फैक्टोरियल। अब जैसे जो मैथ वाला है उसके लिए तो सही है, और जो आर्ट वाला है जैसे आपका ये फैक्टोरियल, देखिए हमने कहा फैक्टोरियल 129, तो फैक्टोरियल लिखा कैसे जाता है हम आपको पहले तो ये बता देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को फैक्टोरियल नहीं पता होता है। तो फैक्टोरियल ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है ना। फैक्टोरियल दो प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 129, तो आप ऐसे लिखोगे। देखिए बच्चों, फैक्टोरियल एक ऐसा सिंबल होता है जो लिखा बाद में जाता है। जैसे ये कितना पढ़ोगे आप बताओ, 129 फैक्टोरियल अगर कोई पढ़ता है तो आप समझ जाना कि ये लड़का मैथ वाला नहीं है, ये लड़का आर्ट वाला है, आर्ट फील्ड से आया हुआ है। क्योंकि मैथ का जो स्टूडेंट होगा वो पढ़ेगा फैक्टोरियल 129, क्योंकि फैक्टोरियल हमारा जो है लिखा तो बाद में जाता है मगर पढ़ा पहले जाता है। फैक्टोरियल का बेसिक मतलब क्या होता है हम आपको 2 मिनट पहले चर्चा कर लेते हैं फैक्टोरियल पे। तो देखिए यहां से फैक्टोरियल जो है बताते हैं, जैसे हमने कह दिया फैक्टोरियल 5, समझना हम क्या कहते हैं फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होगा कि जितना भी फैक्टोरियल कहे वहां से लेकर कहां तक जाएंगे 1 तक, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। अब देखो अगर हम कहेंगे फैक्टोरियल 4 तो क्या कहोगे आप कि सर जो लिखा हुआ है वहां से लेकर कहां तक जाएंगे 1 तक, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हम कहें फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वही तरीका, सर कहो आप बोलोगे सर 3 लिखा है तो 3 से लेकर कहां तक जाएंगे 1 तक, तो 3 गुणा 2 गुणा 1। या आप ऐसा लिख दो 1 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल को बनाते हैं। अब चलिए ध्यान से देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था उसको कैसे करना है। क्वेश्चन हमारा है फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या कितनी है। यानी देखिए हमारा फैक्टोरियल 129 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है कि यहां से लेकर कहां तक जाना है 1 तक। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और हम कहां तक जाएंगे, और हम जाएंगे कहां तक 129 तक जाएंगे ना, यानी 1 से लेकर कहां तक 129 तक। तो अब देखो हमारा टाइप फर्स्ट बन गया, तो वही क्वेश्चन बन गया कि 1 से लेकर 129 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया है, तो बताओ शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे सर रेगुलर संख्याएं हैं, और रेगुलर संख्याएं हैं तो 2 का प्रयोग नहीं निकालना है, क्योंकि 2 का प्रयोग तो बहुत बार हुआ है। केवल कै का प्रयोग निकालेंगे हम, 5 का प्रयोग निकालेंगे। किसका प्रयोग निकालेंगे, 5 का प्रयोग निकालेंगे। और 5 का प्रयोग निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है कि आपको अंतिम पद में 5 का भाग देना है। अब कुछ लड़के सोच रहे हैं सर आप ऐसा लिखते 129 गुणा 128 से लेकर 1 तक, तो 1 में 5 का भाग देते, ऐसा नहीं है, हमेशा भाग बड़े में से छोटे का देते हैं। तो 129 में क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। तो 129 में 5 का भाग दीजिए तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। फिर देखो 2 आया तो 5 25, आपका रिमाइंडर 4 बचा, उससे हमें कोई मतलब है क्या, शेष फल से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाग हमारा मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहां से 25 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये देखो अब क्या करेंगे, 5 में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ध्यान से देखो 5 में 5 का भाग कै बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। कै बार, 1 बार। तो इनको आप काउंट कर दीजिए, तो इनको आप अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 5 30 और 1 31 आ जाएगा। यानी जो है 1 से लेकर
129 तक, अर्थात फैक्टोरियल 129 में 5 जो है आएगा 31 बार, तो जोड़े बनेंगे 31 और जोड़े बनेंगे 31, तो शून्य की संख्या बताओ भैया कितना आएगी? शून्य की संख्या भी आ जाएगी आपकी 31। तो यहां से देखेंगे शून्य की संख्या आपकी 31 आ गई। तो आपका राइट आंसर कितना होने वाला है? 31 होने वाला है, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है समझाना और आपका काम है समझना। तो आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। पहली बात तो सब स्टूडेंट अच्छे से बैठ जाओ। लेट लेट के पढ़ते हैं स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हम देखते हैं साला लेटा हुआ है, मोबाइल ऐसे चला रहा है, कपड़ा तक नहीं पहने, घूम रहा है ऐसे नहीं। अच्छे से बैठ जाओ। व्हाट्सएप चैटिंग बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, पहले हमारा पूरा देख लो। और ये देख लो, यहाँ से वहाँ बैठते हैं, सीधे सीधे बैठ जाओ, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद बढ़िया से मोबाइल चला लेना और बढ़िया से जो करना है कर लेना। हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर अगर ऐसे देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से बैठ जाइए और देखिए, लिखेंगे अगला क्वेश्चन। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी है? यानी फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या आपको बताना है। तो क्या ये नया क्वेश्चन है? क्या नहीं है। फैक्टोरियल 100, तो देखिए फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या बताना है। इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? 100 तक। 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग? 100 तक। देखिए हम आपको एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं और एक ही बात को बार बार बता रहे हैं, ताकि उन लड़कों को समझ में आ जाए, उन विद्यार्थियों को समझ में आ जाए जिनका बेसिक बहुत कमजोर है। पढ़ने वाले लड़के तो किसी भी तरीके से समझ लेंगे, उनको तो लगेगा कि ये मास्टर एक बात को 100 बार बताता है, तो कहीं मास्टर पागल तो नहीं हो गया है। तो नहीं, ये मास्टर पागल नहीं है, ये इसलिए बार बार बताता है ताकि आपको तो समझ में आ ही जाएगा। इसके अलावा उस गधे को भी समझ में आना चाहिए जो लेट के देख रहा है। तो समझ रहे हो ना? तो चलिए ध्यान से देखेंगे। तो यहां से क्या करेंगे? 5 का प्रयोग निकालेंगे। 5 का प्रयोग निकालेंगे। तो 5 का प्रयोग देखेंगे यहां से। तो 100 में क्या करेंगे? हम 5 का देंगे भाग। तो कै बार जाएगा? 20 बार। अब देखो 20 में देंगे 5 का भाग, तो कै बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 24। यानी आपको पता भी था, मैंने पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया जाए तो जोड़े बने 5 आएगा 24 बार और 5 आएगा 24 बार, तो जोड़े आएंगे 24 और 24 जोड़े आएंगे तो शून्य कितने आएंगे? 24। तो नंबर ऑफ 0, अर्थात शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? तो शून्य की संख्या आपकी आ जाएगी 24। कितनी आ जाएगी भैया? 24। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जो लेट लेट के देख रहा होगा वो उठ के बैठ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग उठ के बैठ गए होंगे अच्छे तरीके से, और सही से बैठ के अच्छे से पढ़िए। अब देखेंगे कुछ लोग तो हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अब सोच ही रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो पछताओगे। जो है ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। तो अच्छे से समझ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखेंगे अगला, एक फैक्टोरियल 180 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, बताओ जल्दी से सब लोग बताइए, फैक्टोरियल 180 में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 180 तक। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और कहाँ तक जाना है हमको? 180 तक। कहाँ तक जाना है? 180 तक। तो जब 180 तक जाएंगे, रेगुलर संख्याएं हैं, तो 5 का प्रयोग हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? 5 का प्रयोग हम निकालेंगे। तो 5 का प्रयोग निकालने का तरीका क्या होता है?
अंतिम पद में आपको देना है 5 का भाग। तो देखो 5 का भाग दो, तो 5 तिया 15, फिर देखो आपका 3 बचा, तो 3 बचा तो हो जाएगा 30, 5 छक्का 30। अब देखो 36 में 5 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो 7 में 5 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब कोई कहेगा रिमाइंडर सर 2 आया, अरे तो तुम्हें रिमाइंडर से लेना देना नहीं है, मैक्सिमम कितनी टाइम जाए आपको ये ध्यान देना है। तो देखो यहाँ से 6 दूनी 12, 1 13 और 1 14, 3 और 1 4, तो कितनी बार जाएगा, 44 बार। ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 44 बार। और 5 का प्रयोग अगर 44 बार किया गया है तो जोड़े कितने बनेंगे, 44। और जो शून्य का निर्माण होगा यानी नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, शून्य की संख्या आएगी आपकी 44। कितनी आएगी, शून्य की संख्या कितनी आएगी, 44 आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, टाइप सेकंड खत्म होता है। तो सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिए। और अगर जो लड़का बैठे बैठे पढ़ रहा है उसको तो बढ़िया समझ में आ रहा है, प्यास लगी हो तो पानी पिला देते हैं। तो पानी पीना है क्या, ये पानी, ये लीजिए पानी। ये देखिए हमारा बड़ा गिलास, इसमें जो है ये पानी पी लीजिए आप लोग, हम भी पी लेते हैं पानी थोड़ा सा। चलिए सब लोग बड़े गिलास में पानी पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जिनको भी पानी पीना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमारा गिलास है और ये हमारा पानी है जिसको हम पिएंगे। चलिए शुरू किया जाए। पी लिया सब लोगों ने पानी, नाश्ता तो नहीं करना है। चलिए क्लास खत्म होने के बाद आपको नाश्ता करा देंगे, तो जल्दी जल्दी पहले से पढ़ लेते हैं, फिर जीएस के लेक्चर के पहले थोड़ा सा आपको हम नाश्ता करा देंगे। क्या खाएंगे नाश्ते में आप कमेंट करके ज़रूर हमको बता दीजिए, तो हम आपको वही नाश्ता खिलाएंगे। चलिए अब देखिए, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने पानी पी लिया है, थोड़ा एनर्जी आपको भी मिल गई होगी। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक बार और पानी पिएंगे, फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हम सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको नाश्ता कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नाश्ता क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट 196 गुणा 198 गुणा 200 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। अब देखिए इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या कह रहा है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 196 गुणा 198 और गुणा 200। ये देखिए ध्यान से, इनको आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए हम बताए थे शुरू में कि रेगुलर संख्या में आपको वो नियम लगाना है। ये हैं तो रेगुलर संख्याएं, मगर यहां देखिए आपके 2 का प्रयोग 5 का प्रयोग दोनों का है, मगर कुछ 5 आपके गायब हैं। जैसे हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है क्योंकि हम रटाने वाला कोई भी सवाल नहीं पढ़ाते हैं। आपको ऐसा मेथड बताएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए 2 4 6 अर्थात इवन नंबर आपके लिखे हुए हैं, ऑड नंबर गायब है। अब जैसे हम कहें कि 5 का प्रयोग देखिए, तो 5 का प्रयोग देखेंगे कि 1 5 तो गायब है, यानी 5 वाला 5 नहीं है, मगर 10 वाला 5 है। फिर 15 नहीं है, 15 है क्या, 15 तो विषम संख्या है, 15 नहीं है मगर 20 वाला 5 है। 25 नहीं है मगर
30 वाला 5 है, 35 नहीं है मगर 40 वाला 5 है। इसका मतलब जब सम संख्याएं लिखी हो तो आधे 5 हमारी क्या हैं, गायब हैं, और आधे 5 हमारी क्या हैं। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अब देखिए सम संख्याएं लिखी हुई है ना, तो देखिए जब आधे 5 गायब हैं तो आप क्या करोगे, अंतिम पद को आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां पे आप सब लोग जो भी देख रहे हैं तो यहां पे नोट बना के लिख लीजिए। नोट बना के क्या लिखना है कि सब लोग लिखेंगे, इस तरह के प्रश्नों में अंतिम पद को आधा करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में अंतिम पद को आधा करते हैं और पुनः वही नियम लगाते हैं। वही नियम कौन सा नियम, जो अभी तक लगा रहे थे। इस तरह के प्रश्नों में अंतिम पद को आधा करते हैं और पुनः वही नियम लगा लेते हैं। तो वही नियम कौन सा नियम, 5 का प्रयोग। तो देखिए फिर से, अब आपको अंतिम पद 200 है, 200 को आधा कर लिया तो 100 आ गया और 100 में वही नियम लगा लिया। तो अभी हमने आपको देखो क्या निकालना, वही नियम 5 का प्रयोग। तो देखेंगे 5 का प्रयोग निकालना हम आपको सिखा देंगे। तो देखिए 100 में आपको क्या करना है, 5 कितनी बार आता है, 3 बार निकाल चुके हैं, तो बताओ कितना आता है, 24 आता है ना। तो देखो यहां से, तो 5 का देखो दिया भाग तो कितना, ये जाएगा आपका 20, और फिर देखो 20 में दिया 5 का भाग तो कै बार, 24 बार। तो सॉरी बच्चों, 5 को 20 कै बार, 4 बार। तो ये आ जाएगा 20 और 4 24 बार। तो इसका मतलब कि आपका जो है 5 कितनी बार आया है, 24 बार। तो जोड़े कितने बनाएगा, 24, और जोड़े बनेंगे 24 तो शून्य का निर्माण कितनी बार होगा, 24 शून्य का निर्माण होगा। और देखो एक लड़का तो वीडियो देखते देखते ही सो गया। अब देखिए बच्चों, सोचने वाली बात है, देखते देखते अभी लेटा रहा और लेटे लेटे देखते देखते क्या हो गया, सो गया। तो अब इसको डंडे से मार घलेगी अगर दोबारा सोया तो। अब ध्यान से देखना, सोना नहीं है, अरे सो के तो जगे हो, कब तक सोगे, सो के थके नहीं हो अभी तक, तो सोने की सो के थकता, और नहीं तो का जब ज़्यादा सोएगा तो थक जाएगा, इसलिए सोना भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि सोना कम हो तो हानिकारक और ज़्यादा हो तो हानिकारक, इसलिए सोने से क्या करें, बचें। सोना 2 प्रकार का होता है, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, समझ गए ना। और दोनों प्रकार के सोने क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसीलिए सोने की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। कम हुआ तो हानिकारक और ज़्यादा हुआ तो हानिकारक। समझ रहे हो ना सब लोग, तो चलिए समझ रहे होंगे। अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट गुणा 250 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी, यानी 2। अब देखिए फिर से बता देते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और कहाँ तक जाना है अपन को, 250। तो ध्यान से देखेंगे कि 2 से लेकर गए 250 तक, तो सारी सम संख्याएं लिखी हैं। इसका मतलब आधे 5 क्या हैं, सो गए हैं, आधे 5 जग रहे हैं। तो जो जग रहा है उसको निकाल लेंगे और जो सो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, सुला देंगे। समझ गए ना। तो देखिए आपको क्या करना होता है, हमने तरीका बताया है कि अंतिम पद का आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा ना। और फिर देखो हमने नोट बना के लिखाया था कि इस तरह के सवालों में अंतिम पद का आधा करते हैं और पुनः वही नियम लगाते हैं। वही नियम यानी कौन सा नियम, 5 का प्रयोग। किसका प्रयोग, 5 का प्रयोग हमको निकालना है। तो 5 का प्रयोग हमको निकालना है। तो 5 का प्रयोग निकालने का मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 125 में देंगे आप 5 का भाग तो कै बार जाएगा, 25 बार जाएगा।
अब देखिए फिर आपको 25 में देना है 5 का भाग, तो कई बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब क्या भाग देंगे तो 5 का जाएगा क्या? हाँ, अभी एक बार और चला जाएगा। तो अब देखो यहां से एक बार और जाएगा ना, तो 25 5 30 और एक कितना? 31 बार। तो कितनी 5 का प्रयोग किया गया है? 31 5 का प्रयोग किया गया है। तो बताओ जोड़े कितने बनेंगे? तो जोड़े बनेंगे 31 है, और जोड़े बनेंगे 31 तो शून्य का निर्माण कितना होगा? बताओ भैया कितना होगा? 31। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ जीरो, अर्थात शून्य की संख्या। तो शून्य की संख्या आपकी आ जाएगी 31। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 31 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरो आपके आ जाएंगे 31, आ जाएंगे ना। तो इस प्रकार से आपका टाइप क्या होता है? खत्म होता है। अगर टाइप थर्ड तो हमारा खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चलिए टाइप क्या करते हैं? फोर्थ पढ़ लेते हैं। जो भी लड़का, जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से रेगुलर क्लास करिए। हमारी रेगुलर क्लास करेंगे और लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आप अच्छी गणित सीख जाएंगे। तो आप लोग एक नोट्स तैयार करें मैथ का। आज जो आज जुड़ रहे हैं तो पिछली क्लास भी देख लें, मैथ की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। तो आप पिछली क्लास, जिसको क्वालिटी अच्छी ना दिख रही हो तो वहां पे देखिए 3 बिंदी रखी हुई हैं, वहां से क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपनी। समझ रहे हो ना? और आप नोट्स बना लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे PDF मंगवा लीजिए। और देखिए हम आपको एक और बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, भूल नहीं जाना हमको। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए हर लड़का, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके लिए हम बता देते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा मैथ पढ़ाएंगे और रेगुलर पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। मगर आपको हमारे जो पढ़ाएंगे हम उसकी फीस अदा करनी होगी। हम फ्री नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्री पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे नहीं सही से। तो आपको क्या करना होगा? इसकी फीस देनी होगी। तो ये फीस क्या होगी हम आपको बता देते हैं। इस फीस के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे। फीस के लिए क्या देना होगा? देखो थोड़ा सा एक काम करना होगा कि जो भी विद्यार्थी देख रहा है, पढ़ रहा है, उसका एक काम होगा, एक संकल्प होगा कि डेली का 1 सब्सक्राइब बढ़वाएगा। हर अपने मित्रों से, अपने यार दोस्तों से, अपने आसपास के माहौल से, और वो भी सुरक्षित घर में बैठे बैठे। कैसे बढ़वाएगा? उसको फ़ोन कर देगा कि आप क्लाइमैक्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डेली आप 1 सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो हम और अच्छा पढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको भी देखो यही आपकी फीस होगी, और यही हमारी फीस लेने से हमारी क्या होगी? इनकम बढ़ जाएगी। यानी हमको पढ़ाने में मज़ा आएगी। ठीक है? और हमको पैसे आपसे नहीं चाहिए। हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे, और तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है कि तब तक पढ़ाएंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा, तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाओगे। तो समझ गए बात को? अगर समझ गए हो तो लो थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छे से पानी पी लीजिए। चलिए पानी भी खत्म हो गया। ये देखो अब पानी नहीं पिएंगे, अब क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। ठीक है? चलिए तो थोड़ा सा और ले आएंगे पानी, क्योंकि हमको प्यास लगेगी। अभी काफ़ी देर पढ़ेंगे। अभी हम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। देखिए अब लड़का कोई भी लेट के नहीं देख रहा है, सब बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि लेटने वाले सो चुके हैं। अब देखेंगे टाइप फोर्थ में पहला क्वेश्चन, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा ... 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। अब देखिएगा बच्चों, यहां समझना है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा ... कितना? 25 को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। तो अब ध्यान से देखिए, है तो रेगुलर संख्या, मगर कौन सी संख्या है?
विषम संख्या। विषम का मतलब होता है कि जिसमें सम ना हो, और सम ना हो अर्थात दो नहीं हो, और दो नहीं होगा तो कौन होगा? 5। तो क्या अकेले 5 जोड़ा बना लेगा क्या? अकेले 5 जोड़ा बनाएगा क्या? जोड़े के लिए दोनों नंबर का होना अति आवश्यक है, अर्थात 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। तो जब 2 है नहीं है, केवल 5 ही 5 है, तो जोड़े नहीं बनेंगे, और जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य नहीं आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्य का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य का निर्माण होगा ही नहीं। तो बताओ कितने शून्य आएंगे? तो देखेंगे यहां से, इसमें जो जीरो की संख्या होगी, अर्थात कहें नंबर ऑफ जीरो, अर्थात शून्य की संख्या जो आपकी आएगी, कितनी आएगी? एक भी जीरो नहीं आएगा। एक भी जीरो नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या? तो एक शून्य आएगा। अर्थात ये मतलब, शून्य का मतलब ये नहीं कि एक शून्य आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा। अर्थात जोड़ों की संख्या नहीं बनेगी तो शून्य की संख्या भी नहीं आएगी। तो इसमें भी नोट बना के अगर आपको लिखना है तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप नोट बना के लिख लेंगे। नोट बना के चलिए सब लोग लिख लीजिए कि विषम संख्याओं के गुणनफल में, लिखिएगा सब लोग, विषम संख्याओं के गुणनफल में 2 नहीं होता। विषम संख्याओं के गुणनफल में 2 नहीं होता, अर्थात जोड़े नहीं बनेंगे, अर्थात जोड़े नहीं बनेंगे, और जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोगों ने लिख लिया होगा कि विषम संख्याओं के गुणनफल में 2 का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए, तो अच्छे से आ रहा है समझ में, तो एक क्वेश्चन और इसका बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन, 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक 99 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या बताओ। यानी 1 से लेकर कहाँ तक, उसी पैटर्न में उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा डॉट डॉट चले जाएंगे कहाँ तक 99 को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या बताओ। तो देखिए यहां से हमारे प्यारे विद्यार्थी इसको समझेंगे कि वही सवाल तो है, ये विषम संख्याएं ही तो हैं, तो विषम संख्याओं में 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो जोड़ा नहीं बनेगा, और जोड़ा नहीं बनेगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा, और शून्य का निर्माण नहीं होगा तो बस क्या बनेगा? जीरो। तो बस यहां से आपका जो आंसर आएगा कि भैया जोड़ा ही नहीं बनेगा, और जोड़ा नहीं बनेगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा, तो एक भी जीरो नहीं आएगा, अर्थात कहेंगे नंबर ऑफ जीरो आ जाए कितना? 0। तो इस प्रकार से आपका टाइप क्या होता है? 4th खत्म होता है। तो चलिए, अब टाइप 4th खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बातें हैं टाइप 5th में पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, टाइप 5th में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 75 डॉट डॉट गुणा 75 और 32 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या होगी। अर्थात बात करें हम कि 1 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे कहाँ तक जाना है हमको? 75 तक, और गुणा 32 को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, ऐसे सवालों में क्या कैसे निकालेंगे शून्य की संख्या? तो हमने आपको बताया हुआ है कि शून्य की संख्याओं के लिए 2 नंबर जिम्मेदार होते हैं, 2 और 5। जिनकी संख्या कम होंगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य का निर्माण होगा। तो इसमें यहाँ कोई ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिक तो सिर्फ कहाँ लगती है? रेगुलर संख्याओं में। तो क्या करेंगे? 5 का प्रयोग निकालेंगे।
अगर रेगुलर संख्याओं में निकालना होता तो अंतिम पद में भाग दे के निकालते, मगर यहाँ रेगुलर संख्या नहीं है, विषम संख्याएं हैं, तो आपको जोड़ के निकालना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ के निकालना सिखा देते हैं कि 5 यहाँ देखते हैं, एक से यहाँ से 1 गुणा 3 गुणा 5 है, तो यहाँ देखो 5 में 5 का प्रयोग एक बार हुआ है। फिर ऐसे विषम संख्याएं हैं तो 15 आएगा, और 15 में 5 का प्रयोग कई बार हुआ है, एक बार, क्योंकि 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, 15 के बाद मिलेगा 25, और 25 में 5 का प्रयोग कई बार होता है, 2 बार, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5। फिर देखो 35 में 5 का प्रयोग एक बार, क्योंकि 35 का मतलब होता है 7 पना 35। फिर देखो 45 में 5 का प्रयोग कई बार होता है, एक बार। अब देखो आगे मिलेगा 55, तो कुछ लोग समझ जाते हैं कि 55 में 2 5 का प्रयोग होता है, तो हम क्लियर करना चाहेंगे कि 55 का मतलब होता है 11 गुणे 5। इसका मतलब कि यहाँ भी 5 का प्रयोग एक बार होता है। फिर देखो मिलेगा 65, तो 65 में 13 पचे 65 एक बार प्रयोग होता है। फिर देखो मिलेगा 75, और 75 का मतलब होता है 55 25 3 75, अर्थात 5 का प्रयोग कई बार होता है, 2 बार होता है। तो यहाँ से देखो हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 2 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यानी 5 का प्रयोग कई बार किया गया है, 10 बार किया गया है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का प्रयोग निकाल लेंगे, 2 का प्रयोग निकाल लेंगे। अब देखिए विषम संख्याओं में तो 2 का प्रयोग होता नहीं, मगर 32 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। यानी बात करें कि 2 का प्रयोग कई बार हुआ है, 5 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। अब देखो कि 5 का प्रयोग 10 बार हुआ है, 2 का प्रयोग 5 बार हुआ है, तो जोड़े कितने बनेंगे, जिनकी संख्या कम होगी, और संख्या कम है तो किसकी कम है, 2 की, तो 2 का प्रयोग 5 बार, तो जोड़े बनेंगे 5, और जोड़े बनेंगे 5 तो शून्य का निर्माण कितना होगा, तो कितने शून्य आएंगे, तो शून्य की संख्या, अर्थात कहें तो नंबर ऑफ 0, तो शून्य की संख्या आपकी आएगी, शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो शून्य की संख्या आपकी आएगी 5। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा ... 99 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब 1 गुणा 3 गुणा 5, और ऐसे ही करके हमको कहाँ तक जाना है, 99 और 128। तो इसका क्या कराना है, आपस में गुणा कराना है। तो बताओ गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 का प्रयोग निकालेंगे, 5 का प्रयोग निकाल लेंगे। तो चलिए हमें तो पता है कि क्या आने वाला है, मगर आपको सिखा देते हैं। तो 5 आएगा, 5 में 1 बार, 15 में 1 बार, 25 में 2 बार, 35 में 1 बार, 45 में 1 बार, 55 में 1 बार, और 65 में 1 बार, 75 में 2 बार, 85 में 1 बार, 95 में 1 बार। तो जोड़ दीजिए तो ये आएगा 2 2 4 5 6 7 8, तो 10 और 2 12, अर्थात 5 का प्रयोग किया गया है कई बार, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। अब देखिए यहाँ से 2 का प्रयोग निकाल लेंगे तो 128 तो 2 का ही मल्टीपल होता है, तो यहाँ से देखो 2 का प्रयोग कई बार होगा, देखेंगे 2 का प्रयोग 2, 128 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 128, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी बार हुआ है, 6 बार, यानी 6 बार प्रयोग हुआ है। और अब देखो ये हुआ है 6 बार, ये हुआ है 12 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे, जिनकी संख्या कम होगी तो संख्या इसकी कम है, अर्थात 6 जोड़े बनेंगे। तो शून्य का निर्माण कितना होगा, तो शून्य का निर्माण अर्थात नंबर ऑफ 0, यानी शून्य की संख्या। तो शून्य की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, शून्य की संख्या आ जाएगी आपकी 6।
तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। चलिए तो ये थोड़ा सा हमने गलत लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी कितना 128। तो ये 6 बार नहीं है, कितनी बार है ये 7 बार। और जब 7 बार है तो जोड़े कितने बनेंगे 7 और शून्य का निर्माण कितना आएगा, तो कितने शून्य आएंगे 7 आएंगे। तो जब 7 जोड़े बनेंगे तो 7 शून्य का निर्माण होगा। हमने थोड़ा सा यहाँ क्या कर दिया था 6 फैक्टर किए थे, बल्कि 128 के फैक्टर कितने होंगे 7 होंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आप लोग भी अगर लेटे लेटे पढ़ रहे होगे तो आपसे भी हो जाएगा, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो है टाइप 5वां क्या होता है, खत्म होता है। चलिए अब सब लोग जो है 6वां टाइप बना लेंगे। 5 के बाद आपका कौन सा टाइप बनने वाला है, ये 6वां। तो सब लोग 6वां टाइप बना लेंगे। अब देखिए 6वें टाइप में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, यहाँ n एक पूर्णांक है तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। यानी 1 से लेकर 50 तक, पहले 50 धनात्मक है, यानी 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक, 1 गुणा 2 ऐसे कहाँ तक जाना है हमको 50 तक। कहा है कि 7 की पावर n से विभाज्य है। 7 की पावर किससे विभाज्य है, n। तो बताओ n का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझ में पहले कम आने लगता है, हम वो आपको बता दें फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, पहले हम आपको बताते हैं बेसिक। अब देखो ऊपर क्या है 7 की पावर, जैसे मान लो यहां 4 लिखा हुआ है, देखना भैया समझना, और यहां का है 7 की पावर n, तो n का कितना मान अधिकतम विभाजित करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये 7 की पावर 4 ना मान के आप 3 मान लें, ये 7 की पावर अपॉन n लिखा हुआ है। तो देखिए अगर n का मान 1 रख लेंगे तो क्या पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा, क्या आराम से हो जाएगा। 2 रख लेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 3 रख लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अर्थात अगर 7 का प्रयोग ऊपर 3 बार किया गया है तो नीचे भी अधिकतम कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं ना। ऐसा नहीं, भाग तो 1 बार से भी चला जाएगा, भाग तो 2 बार से भी चला जाएगा, मगर अधिकतम कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखेंगे कि 7 की पावर n से डिवाइड है तो n का अधिकतम मान क्या आएगा, तो अर्थात क्या करना पड़ेगा, हमको 7 का प्रयोग निकालना पड़ेगा। किसका प्रयोग निकालना पड़ेगा, 7 का प्रयोग निकालना पड़ेगा। और देखिए ध्यान देने वाली बात है, रेगुलर संख्याएं हैं, तो रेगुलर संख्याएं हैं तो 7 का यूज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 50 में 7 का दोगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 7 में फिर से 7 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 1 बार। तो 7 का प्रयोग कै बार हुआ है, 8 बार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा कि ऊपर 7 की पावर 8 आया हुआ है, नीचे 7 की पावर n है, तो n का कितना मान अधिकतम रख सकते हैं। तो हालांकि रख तो 1 सकते हो, 2 सकते हो, मगर अधिकतम कितना रख सकते हो, तो अधिकतम यहाँ पे रखा जा सकता है कितना, 8। तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा बता सकते हैं हम कि m का अधिकतम मान जो है आपका कितना रखा जा सकता है, 8 रखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी 7 की घात 8 हो जाएगा और नीचे भी 7 की घात 8 हो जाएगा, अर्थात हम 7 की घात 8 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अब चलिए और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि फैक्टोरियल 187 में 5 की घात n से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फैक्टोरियल 187 में 187 5 की घात n से विभाज्य है, 5 की घात n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये देखेंगे कि 5 का
प्रयोग यहाँ कितनी बार किया गया है। तो यहाँ से देखेंगे रेगुलर संख्या होती है ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से लिया गया होगा वहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, वहीं तक। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 187 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया है। तो देखेंगे 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। आपको क्या करना है, 5 का प्रयोग निकाल लेना है। और 5 का प्रयोग निकालने का तरीका क्या होगा, हमने आपको पढ़ाया है। 187 में देंगे 5 का भाग, तो 5 तिया 15, फिर कितना आया 3, तो 5 सते 35। अब देखो 37 में देंगे 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 5 सते 35। अब देखो 7 में देंगे 5 का भाग, तो कै बार जाएगा, 1 बार। अब देखो जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यह आ जाएगा 5 और 3 और 1 4। तो कितनी बार प्रयोग हुआ है 5 का, 45 बार। इसका मतलब ये बता सकते हैं हम कि यहाँ देखिए 5 की घात लिखा हुआ है 45 और यहाँ 5 की घात लिखा हुआ n। तो n का मान कितना रख सकते हैं अधिकतम, 45, क्योंकि ऊपर 45 बार है तो नीचे भी 45 रखा जाता है। तो अधिकतम मान कितना रखा जा सकता है, 45 आप रख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको, तो और आपको हम बता देते हैं। अब देखिए, अब आपको और बताते हैं अगला क्वेश्चन। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है जो फैक्टोरियल 180 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। अब देखिए 5 की अधिकतम घात क्या है जो फैक्टोरियल 180, सॉरी बच्चों केवल 80, 180 नहीं 80। तो इसका मतलब 1 गुणा 2 ऐसे कहाँ तक जाना है अपन को, 80 तक। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 का देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। अब 16 में दिया 5 का भाग, तो कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, 16 और 3 19 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5 का प्रयोग किया गया है कै बार, 19 बार। तो 5 का प्रयोग किया गया है 19 बार। तो बताओ 5 का अधिकतम मान कितना रख सकते हो, तो 19 रख सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ 5 की सबसे बड़ी घात कितनी रखी जा सकती है, तो कितनी रखी जा सकती है, 19 आप रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है जो 700 फैक्टोरियल 777 को ठीक ठीक विभाजित कर सके। तो यहां से देखिए 7 की सबसे बड़ी घात क्या है जो फैक्टोरियल 777 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो यहां से देखो, अब 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो हम क्या करेंगे, 7 का प्रयोग निकालेंगे। किसका प्रयोग निकालेंगे, 7 का प्रयोग निकालेंगे। और 7 का प्रयोग निकालने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 777 में 7 का भाग देंगे, तो कै बार जाएगा, ये 7 7 7 111 बार। अब देखो 111 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा 7 एकमा 7, फिर कितना आया 4, तो 7 पना 35। अब देखो 15 में 7 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 7 दूनी 14, कै बार, 2 बार। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 और 1 8। और फिर देखो 1 और 1 2 128, यानी 7 का प्रयोग किया गया है 128 बार। तो जब 7 का प्रयोग 128 बार किया गया है तो 7 की सबसे बड़ी घात कितनी, जैसे हम कहें कि 7 का यहाँ पे देखिए 128 है, तो नीचे कितना होगा, यहाँ भी 7 की घात 128 होगा। तो इसका मतलब है कि 7 का अधिकतम मान कितना रखा जा सकता है, 128 रखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप 6 खत्म होता है। अब चलिए बना लेंगे टाइप, अगला टाइप बना लीजिएगा सब लोग। चलिए देखेंगे अगला टाइप क्या कह रहा है। टाइप आपका 7th नंबर का है। टाइप 7th में आपको पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है।
प्रथम 100 धन पूर्णांकों का गुणनफल जब 6 की पावर n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखो 6 से विभाज्य है, 6 का मतलब होता है, अब देखिएगा यहाँ से देखो प्रथम 100 धन पूर्णांकों, इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 1 गुणा 2 यानी 100, ये देखो, और 6 की पावर n से विभाज्य है। अब देखिए इसमें आपको समझने वाली बात है, 6 की पावर n से विभाज्य है तो 6 का मतलब होता है 2 × 3, यही होता है ना, 2 × 3। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम आपको डायरेक्ट मेथड बताते हैं कि देखिए आप ये देखिएगा कि 2 और 3 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही तो 6 से डिवाइड होंगे ना, 3 और 2 का जितना पेयर बनेगा, तो इसका मतलब 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो जिनके पेयर कम बनेंगे क्योंकि देखो अब दोनों के पेयर देखो, 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है और 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, जिनकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे, तो उतने ही शून्य का क्या होगा, निर्माण होगा। तो हमें ये पता है कि 2 का प्रयोग है, रेगुलर संख्याएं हैं तो 2 का प्रयोग क्या किया गया है, बहुत बार किया गया है। 3 का प्रयोग क्या किया गया है, कम बार किया गया है, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 का प्रयोग निकाल लेंगे। किसका प्रयोग निकाल लेंगे, 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, क्योंकि 2 का प्रयोग तो बहुत बार किया गया है, 3 का प्रयोग 2 की तुलना में कम बार किया गया, क्योंकि 3 जो है हर 2 संख्या छोड़ के आता है और 2 जो है हर एक संख्या छोड़ के आता है। तो यहाँ से देखेंगे कि 100 में आपको देंगे 3 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। अब देखो 33 में फिर से 3 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब 11 में फिर से 3 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखो हाँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया कि अभी ये 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 3 में 3 का भाग फिर दे देंगे तो कै बार चला जाएगा, 1 बार और चला जाएगा। अर्थात जो हमने 47 जोड़ा था वो 47 ना जोड़ के 1 और जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 48 बार। कितनी बार आ जाएगा, 48 बार। अर्थात 3 की पावर n का अधिकतम मान कितना रख सकते हैं, 48। तो आपका जो आंसर आएगा 6 की पावर n, तो n का अधिकतम मान कितना आ जाएगा, n का अधिकतम मान आ जाएगा आपका 48, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा ना, समझ में आ गया। चलिए और बता देते हैं ध्यान से, एक अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आपको इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है, और समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है, और शेयर करना नहीं भूलना है, और जो भी नए लोग हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नहीं तो अपने मित्रों से करा दीजिए। अब देखो क्या कहा है, 10 की घात n में n का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जो फैक्टोरियल 1000 को पूर्णतः विभाजित करता है। अब देखो फैक्टोरियल 1000, इसका मतलब क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा ऐसे कहाँ तक जाएगा ये फैक्टोरियल 1000। अब देखो 10 की घात n से विभाज्य है। अब 10 की घात n का मतलब, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, यही होता है ना। अब देखो इसका मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो देखिए अब 2 का प्रयोग तो बहुत बार किया गया है, रेगुलर संख्या में किया गया है ना, तो हम किसका प्रयोग निकालेंगे, 5 का प्रयोग निकालेंगे। और 5 का प्रयोग निकालने का जो मेथड होता है वो हम आपको विधिवत तरीके से क्या कर चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो 5 का प्रयोग देखेंगे तो 1000 में आपको 5 का देना है भाग, तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 200। अब देखो 200 में आपको 5 का भाग देना है तो कै बार जाएगा, 40, 5 को 20। अब 40 में आप 5 का भाग दोगे तो कै बार जाएगा, 8 बार। 8 में 5 का भाग दोगे तो कै बार जाएगा, 1 बार। भैया ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। तो 240, 48 और 1 49, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 5 का प्रयोग है
वह किया गया है कितनी बार, जोड़ दीजिए। तो 248 और एक 249, तो कितनी बार किया गया, 249 बार। अर्थात 10 की घात n, तो n का अधिकतम मान कितना होगा, 249 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपका ये 7th टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। अब चलिए अगला टाइप बना लेंगे और अगले टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन देखिए, बनाइए सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। देखिए हम इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे समझ लेना है, और इसके अलावा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कहा है कि 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50, 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 और गुणा 80। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को समझ जाना है कि गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इतना बड़ा गुणा हमारे कंपटीशन में पॉसिबल है क्या? बोलिए सब लोग, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 और 5 के रूप में तोड़ लीजिए और जिनकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ से 5 का मतलब 5 ही होता है। अब देखो 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5। 40 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40। अब देखिए 50 का मतलब होता है 5 गुणा 10। 10 का मतलब 5 गुणा 2 और 55 का मतलब होता है 11 गुणे 5। 65 का मतलब होता है 13 गुणे 5। 125 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 और 80 का मतलब होता है 16 पंचे 80, यानी 5 2 कै बार 4 बार, 2 होगा ना 4 बार, यानी 2 की घात 4 लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ से देखेंगे हम कि देखिए 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 5 का प्रयोग निकाल लेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, 5 का प्रयोग आपको निकालना है। तो 5 का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो कितनी बार, 13 बार। अब देखिए 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो ध्यान से देखेंगे कि 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो 2 का प्रयोग किया गया है 1, फिर देखो कहाँ 2 3 4 5 और फिर 5 के बाद 5 4 9, कितनी बार, 9 बार। तो बताइए दोनों में संख्या किसकी कम है, दोनों में संख्या 2 की कम है। 2 की संख्या कितनी है, 9, तो जोड़े कितने बनेंगे, 9, और जोड़े 9 बनेंगे तो शून्य की संख्या अर्थात कहें नंबर ऑफ 0, यानी शून्य की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग बस इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बताते हैं और इसके आगे क्वेश्चन आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो है उससे आपको ले लेना है, नंबर हमारा कमेंट बॉक्स में आपके लिखा हुआ है। अब चलिए आपको 8वां टाइप बता देते हैं।
8वां टाइप आपका जो है अच्छा है। यदि संख्या n बराबर 90 गुणा 42 गुणा 324 गुणा 55 3 की पावर m से विभाज्य है तो m का अधिकतम मान क्या है। तो 8वें टाइप का भी हम एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब इस टाइप का भी हम एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बना लेना है। संख्या ऊपर देखिए क्या दिया गया है, n बराबर आपका दिया गया है 90 गुणा 42 गुणा 324 गुणा 55। अब देखो 3 की पावर m से विभाज्य है तो m का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से m का अधिकतम मान निकालना है तो हम देखेंगे कि 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो यहाँ से क्या करें, इसके कर लें फैक्टर, 3 का प्रयोग निकाल लें। तो 90 का मतलब होता है 3 3 का 9 और 2 गुणा 5। अब देखो 42 का मतलब होता है 6 7 42 और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। 324 का मतलब होता है 18 गुणे 18 और 18 का मतलब होता है भैया 3 3 का 9 और दूनी 18। फिर देखो 3 3 का 9 और दूनी 18। 55 का मतलब होता है 11 गुणा 5। तो देखिए अब हम देखेंगे कि 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 3 का प्रयोग जो है कितनी बार किया गया है। तो 3 का प्रयोग ध्यान से देखेंगे हम कि 3 का प्रयोग कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार, 7 बार। तो 3 का यूज 7 बार हुआ है, 7 टाइम हुआ है तो 3 की पावर 7 हो गया। अब 3 की पावर m, तो बताओ m का अधिकतम कितना मान रख लें। तो m का अधिकतम कितना मान रख सकते हो, 7 रख सकते हो, क्योंकि 7 रख लोगे तो आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलिए आपको अगला टाइप बता देते हैं और अगला टाइप आपको हम समझा देते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की घात 1 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4। ऐसे चलते चलेंगे तो ये हो जाएगा गुणा 23 की घात 23 गुणा 24 की घात 24 गुणा 25 की घात 25 में के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि देखिए 1 की घात 1 2 की घात 2 3 की घात 3, ऐसे कहाँ तक जाना है अपन को, 23 की घात 23 23 की घात 23 24 की घात 24 और 25 की घात 25। अब देखेंगे ध्यान से, तो देखो रेगुलर संख्या लिखी है तो इन सवालों में 2 का प्रयोग बहुत बार हुआ है, तो केवल हम क्या का प्रयोग निकालेंगे, 5 का प्रयोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से कि 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 5 का प्रयोग हम निकाल लेंगे। तो पहले उन नंबरों को लिख लीजिए जहां जहां पे 5 का यूज है, 5 का यूज किया गया है। तो देखेंगे यहाँ से कि क्या मिलेगा, 5 की घात 5 मिलेगा, गुणा ऐसे चलते चलेंगे तो 10 की घात 10 मिलेगा, ऐसे चलते चलेंगे तो 15 की घात 15 मिलेगा, ऐसे चलते चलेंगे तो 20 की घात 20 मिलेगा और ऐसे चलते चलेंगे तो 25 की घात 25 मिलेगा। ये ऐसे नंबर हैं जहां 5 का यूज हुआ है। अब देखो यहाँ कै बार हुआ है 5 का प्रयोग, तो यहाँ हुआ है कै बार, 5 बार। कै बार हुआ है, 5 बार। यहाँ देखेंगे क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 गुणा 5 की घात 10, इसका मतलब 2 की घात 10 और 5 की घात 10। तो इसका मतलब यहाँ भी कै बार 5 का प्रयोग हुआ है, 5 का प्रयोग 10 बार हुआ है। अब देखो 15, तो 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5 की घात 15, इसका मतलब कि 3 की घात 15 और 5 की घात
15। तो इसका मतलब कि 5 का प्रयोग कै बार हुआ है? 15 बार हुआ है। अब देखो 20 का मतलब होता है 4 पंचे 20, और चाहे तो कहो कि 2 दूनी 4, मगर यहाँ 2 का प्रयोग नहीं निकालना है। तो इसका मतलब 4 की घात 20 और 5 की घात 20। तो इसको हम कहेंगे कि 5 का प्रयोग कै बार हुआ है? 5 का प्रयोग हुआ है आपका 20 बार। कै बार हुआ है? 20 बार हुआ है। अब देखिए 25 का मतलब क्या होता है? 5 25, तो 5 की घात भी 25 कर देंगे और 5 की घात भी 25 कर देंगे। तो यहाँ 25 बार और यहाँ 25 बार, तो इसका मतलब कि यहाँ प्रयोग कै बार हुआ है? 50 बार। कितनी बार हुआ है? 50 बार। तो 50 20 70, 70 80, 90 और 100। तो 5 का प्रयोग 100 बार हुआ है, और जब 5 का प्रयोग 100 बार हुआ है तो शून्य की संख्या भी कितनी आ जाएगी? शून्य की संख्या आपकी 100 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ज़ीरो आपके 100 आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो इस टाइप का भी एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अब देखेंगे, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए अगला टाइप और लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत जल्दी तरीके से इसको पढ़ लेते हैं और ये आपका क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अभिव्यक्ति 7 गुणा 14 गुणे 21 डॉट डॉट गुणा 777 के गुणनफल में शून्य की संख्या है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 7 गुणा 14 गुणा 21, ऐसे गुणा कहाँ जाना है आपको? 777। शून्य की संख्या, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे क्या आ जाएगा आपका? देखिए गुणा 1 1 1, ये आ जाएगा ना। अब देखो ये तो रेगुलर संख्या है, यहाँ 7 है तो कोई मतलब नहीं, शून्य की संख्या निकालना है। तो रेगुलर संख्याएं हैं तो 2 का प्रयोग ज़्यादा बार कि 5 का प्रयोग? तो 2 का प्रयोग ज़्यादा बार, तो यहाँ 5 का प्रयोग निकाल लेंगे। तो 111 में 5 का देंगे भाग, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो 22 में देंगे 5 का भाग, तो कै बार? 4 बार। और 20 कितना आ जाएगा? 22 4 26 बार। कितनी बार हो जाएगा? 26 बार। तो जब 26 बार आपका 5 का प्रयोग होगा तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य की संख्या 26 आपकी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके आगे क्वेश्चन ये टाइप हमारा खत्म होता है। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न आपके खत्म होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को बताइए, और इस पर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेज देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। और सब लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना लक्ष्य ना भूलें, एक स्टूडेंट एक सब्सक्राइब। ठीक है, धन्यवाद।